तले भुने इन आलूओं के टुकड़ों पर हर देश अपना दावा ठोकता है, अपने यहाँ का बताता है। इसके नाम के आधार पर फ्रेंच फ्राइज को फ्रांस की देन माना जाता है, लेकिन फ्रेंच फ्राइज पर अमेरिका भी अपना दावा ठोकता है। वहीं कनाडा के क्वेबेक सूबे के बाशिंदे इसे अपनी खोज बताते हैं। आखिर ये फ्रेंच फ्राइज किसकी देन है और कहाँ से आया ये फ्रेंच फ्राइज जो आज इंडिया में इतना पॉपुलर है? अब फ्रेंच फ्राइज का नया दावेदार खड़ा हुआ है। बेल्जियम के लेखक अल्बर्ट बेर्दियान का दावा है कि फ्रेंच फ्राइज पहली बार बेल्जियम में बनाए गए थे। अल्बर्ट ने कैरेमेंट फिटनेस नाम से एक किताब लिखी है जो कि फ्रेंच फ्राइज के इतिहास के पन्ने को खंगालती है। वो कहते हैं कि अमेरिकियों का दावा गलत है कि उन्होंने इसे सबसे पहले बनाया। फ्रेंच फ्राइज असल में बेल्जियम के उस इलाके में सबसे पहले बनाए गए जहां पर फ्रेंच भाषा बोली जाती थी। बेल्जियम के लोगों के बीच ये किस्सा प्रचलित है कि फ्रेंच फ्राइज सबसे पहले बेल्जियम के नामूर इलाके में बनाए गए थे। किस्से के मुताबिक नामूर के बाशिंदों को तली हुई मछली बहुत पसंद थी, लेकिन 1680 में वहां से बहने वाली म्यूज नदी जम गई। जब मछलियां मिलनी बंद हो गई तो लोगों ने आलू के टुकड़ों को तलकर खाना शुरू कर दिया और इसी तरह फ्रेंच फ्राइज की शुरुआत हुई। इस कहानी पर यकीन करने वाले लोग कहते हैं कि फ्रेंच फ्राइज को ये नाम यहाँ पर पहले विश्व युद्ध के दौरान बसेरा बनाने वाले अमेरिकी सैनिकों ने दिया, क्योंकि यहाँ के लोग फ्रेंच जबान बोलते थे। वहीं कई लोग इसे बेल्जियम की कहानी बताते हैं। बेल्जियम ने यूनेस्को में अर्जी दी है कि फ्रेंच फ्राइज को बेल्जियम की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि ये फ्रेंच फ्राइज बेल्जियम की देन बिल्कुल नहीं है। फ्रांस की लिएज यूनिवर्सिटी में खान पान के प्रोफेसर पियर लेक्यूर ऐसे ही एक इंसान हैं। उन्होंने फ्रेंच फ्राइज पर लिखते हुए कहा कि इसे लेकर बेल्जियम जो कहानी सुना रहा है उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेक्यूर कहते हैं अगर नामूर से जुड़ी हुई फ्रेंच फ्राइज की कहानी सही भी होती तो 1680 में तो नहीं हुआ होगा। हो सकता है कि नदी जमने पर लोगों ने मछली की जगह आलू तलकर खाने शुरू कर दिए हों, लेकिन 1735 के आसपास ये वाक्य हुआ होगा, ना कि 1680 में। लेक्यूर कहते हैं अगर नामूर के रहने वालों ने आलू की खेती शुरू कर दी थी तो ये बहुत मुश्किल है कि वो उसे तलकर खाने लगे हों। पियर लेक्यूर कहते हैं कि 18वीं सदी में वसा यानी तेल, घी, बटर इतनी महंगी चीज थी कि वो आम इंसान की पहुंच से तो बाहर ही थी। वो सिर्फ रईसों की चीज थी। उस दौरान तक लोगों के बीच सब्जियों के बीजों का तेल निकालना शुरू कर दिया था। पियर लेक्यूर कहते हैं कि ऐसे में ये दावा कि लोगों ने आलू को फ्राई करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था ये गलत हो सकता है, क्योंकि 16वीं सदी तक तेल हर किसी की पहुंच से दूर था। बेल्जियम की कहानी को नकारते हुए पियर लेक्यूर अकेले इंसान नहीं है, जिसके बारे में फ्रेंच के लोग कहते हैं कि पेरिस के सबसे पुराने पुल पॉन्ट न्यूफ पर एक रेडी वाले दुकानदार ने सबसे पहले फ्रेंच फ्राइज को बेचना शुरू किया था, जिसका नाम पॉम पॉट न्यूफ था। फ्रांस में आमद के साथ ही फ्रांसीसी जनता ने आलू को शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिया था। हालांकि 18वीं सदी में कृषि विशेषज्ञ एंटोइन ऑगस्टिन पोर्टियर ने आलू के फायदे जनता को समझाए तो फ्रांस में भी आलू की खेती होने लगी। वो लोग आलू के खेतों की रखवाली के लिए सैनिकों को तैनात करते थे ताकि लोगों को लगे कि ये बड़ी ही कीमती चीज है, और कई बार तो ये लोग आलूओं की चोरी भी करवाते थे ताकि जनता के बीच लगे कि ये बेहद ही कीमती और बहुत ही काम की चीज है, जिससे ये संदेश जा सकता है कि यह फसल पहली बार फ्रांस में ही उगाई गई थी। 1795 तक फ्रांस के लोगों के बीच आलू लोकप्रिय हो गया था। ऐसे में ये कहना कि पहली बार फ्रेंच फ्राइज फ्रांस में तैयार की थी ज्यादा तार्किक होता है। हो सकता है कि पहले ये रेडी में बिकता हो, बाद में इसको बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स ने बनाना शुरू किया हो। पियर लेक्यूर कहते हैं कि फ्रेंच फ्राइज का आविष्कार हमेशा गुमनाम ही रहेगा। इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो कोई रेडी वाला रहा होगा जिसने शायद सबसे पहले पेरिस के आईफिल टावर के नीचे रेहड़ी पर फ्रेंच फ्राइज बेचना शुरू किया होगा। हो सकता है कि ये पहली अनसुलझी ही रहे। पहली बार फ्रेंच फ्राइज किसने बनाई, फ्रेंच फ्राइज का पहला जिक्र कब हुआ, बेल्जियम में हुआ या फिर फ्रांस में हुआ, इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत तो है नहीं, लेकिन बेल्जियम का दावा भी हम नकार नहीं सकते। पियर लेक्यूर कहते हैं कि इस बात से ये नहीं साबित होता कि फ्रेंच फ्राइज का आविष्कार बेल्जियम में हुआ होगा, क्योंकि इस तरह तो फ्रेंच में भी पॉम सूफे बनाए जाते थे जो आलू से ही बनते थे, जिसका एक डेवलप आविष्कार रहा फ्रेंच फ्राई। खान पान के इतिहासकार मैडलिन फेरियर कहती हैं कि फ्रेंच फ्राइज सड़क किनारे बिकने वाले खान पान जैसी चीज है, यानी कि आज जो फ्रेंच फ्राइज बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बिकता है वो कभी स्ट्रीट फूड हुआ करता था। अब बहस इस बात की है कि फ्रेंच फ्राइज का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। अमेरिका के लोगों का मानना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रेंच फ्राइज का शौक अमेरिकी लोगों का है
औसतन अमेरिकी नागरिक साल में 29 पाउंड फ्रेंच फ्राइज खा जाते हैं। जी हाँ, फ्रेंच फ्राइज को अमेरिका तो इस कदर अपना मानता है कि जब साल 2000 के दशक में फ्रांस ने इराक पर अमेरिकी हमला का समर्थन किया था तो अमेरिका जनता ने फ्रेंच फ्राइज को फ्रीडम फ्राइज बुलाना शुरू कर दिया था। वहीं कनाडा ने इसका साथ और भी प्रयोग कर डाला। वहां पर फ्रेंच फ्राइज को चीज और दही की ग्रेवी के साथ परोसते हैं, जिसे पॉटीन कहा जाता है। पॉटीन को सबसे पहले कनाडा के फ्रेंच भाषी सूबे क्वेबेक में बनाया गया था। क्वेबेक के 2 शहर वारविक और ड्रमडिविल ने यह दावा करते हुए कहा कि सबसे पहले ये डिश वहीं पर तैयार हुई थी। वहीं कनाडा के खानपान के लेखक चार्ल्स अलेक्जेंडर थियोरेक के कहना है कि पॉटीन की 2-3 अच्छी किस्में हम कनाडा में बनाते हैं। आज क्वेबेक में फ्रेंच फ्राइज की डिश बहुत ही लोकप्रिय है। इसमें चीज़ और दही भी होती है, मगर इसे फ्रेंच फ्राइज के बगैर नहीं खाया जा सकता। वहीं ब्रिटेन में एक बहुत ही लोकप्रिय डिश है फिश और चिप्स, जो कि फ्रेंच फ्राइज का ही एक रूप है। चिप्स फ्रेंच फ्राइज के थोड़े अलग होते हैं, मगर वो बुनियादी तौर पर फ्राई ही होते हैं, जो फ्रेंच फ्राइज और चिप्स का मिलता जुला एक रूप है। 1928 यानी 1928 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था कि फिश एंड चिप्स अमेरिका के हॉट डॉग की तरह ही नेशनल डिश है। वहीं पेरिस के मशहूर रेस्टोरेंट पॉन्ट न्यू ला फ्रिस्ट फ्रांसवा ने चिप्स को फ्राइज का मिला जुला रूप बताया है। इस रेस्टोरेंट के संस्थापक जॉ पॉल ल्यूबो इसे ही असली फ्रेंच फ्राइज कहते हैं। इन्हें बनाने के लिए फ्रांस में ही आलू को उगाया जाता है और फ्रांसी आलू को ही इस्तेमाल किया जाता है, जो पेरिस में ही उगाए जाते हैं। और इस तरीके से फ्रांस में फ्रेंच फ्राइज बनने शुरू हुए। बेल्जियम में फ्रेंच फ्राइज को ज़्यादा नाज नखरों के साथ नहीं खाया जाता। यहाँ पर आलू को सिंपली फ्राई किया जाता है और इसे खाने के तौर पर खाया जाता है। वहीं फ्रांस में फ्रेंच फ्राइज के अलग अलग तौर तरीके देखने को मिलते हैं। आलूओं को कई सारी सॉसेस, मेयोनीज और कई सारे स्टफ्स के साथ खाया जाता है। वहीं बेल्जियम ने यूनेस्को में भी गुहार लगाई है कि फ्रेंच फ्राइज को बेल्जियम की नेशनल डिश बनाई जाए। फ्रांस ने कई सारे तौर तरीकों से फ्रेंच फ्राइज को अपनाया, इसलिए फ्रांस इसे अपनी डिश बताते हैं। आखिर ये फ्रेंच फ्राइज किसकी डिश है, इस गुत्थी को अभी तक कोई नहीं सुलझा पाया, लेकिन ये फ्रेंच फ्राइज पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं और बहुत ही लोकप्रिय है। हर कोई इसे खाना पसंद करता है, बच्चा हो या फिर बूढ़ा। तो ये फ्रेंच फ्राइज की कहानी है जो अभी तक अनसुलझी है। दोस्तों, ये वीडियोस आपको कैसा लगा ये जानकर कि फ्रेंच फ्राइज कितने सारे किस्सों से जुड़ा हुआ है? अगर आपको अच्छा लगा तो डू कमेंट एंड हाँ, हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।